बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं से थोड़ा ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। ऐसे ही मैं इसमें बोल रहा हूँ, सामने अंधेरा बहुत है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस टाइम झाड़ियों में। जी हाँ दोस्तों, और मेरे पीछे जैसा आप देख रहे हो ये है मुजफ्फर अली का मकबरा। ये मकबरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के गांव कवाल में है। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर वही शहर जो 2013 में काफ़ी चर्चा में आया था। कवाल गांव और साथ में मुजफ्फरनगर 2013 में ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे अपनी बदनामी को लेकर के। मुजफ्फरनगर वो शहर जिसका नाम पहले मोहब्बत हुआ करता था, यानी कि मोहब्बत का नगर मुजफ्फरनगर हुआ करता था। तो इस शहर को जो है मुजफ्फर अली ने अपने नाम पे मुजफ्फरनगर करा दिया था। ये मकबरा करीब 1000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसमें चलते हैं और आपको ये मकबरा अंदर से जाके दिखाते हैं। पूरे एरिया की जो एक अच्छी जगह होती है, उस अच्छी जगह पे जो ऊंची जगह होती है, ऊंची जगह पे इस तरह का चबूतरा बनाया जाता था, जो आपने देखा होगा कुएं के चारों तरफ भी होता था पुराने गांव में। अब तो ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है वक्त के साथ साथ में। तो इस चबूतरे के ऊपर ये मकबरा बनाया हुआ है। और जो वो लकोरी जो ईंट है जो मैंने आपको बताई थी, ये देखो यहाँ पे ईंट टूटी हुई पड़ी हुई है। ये इस तरह की छोटी ईंट होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, यही ईंट यूज़ हुआ करती थी। उसी ईंटों से ये बना रखा है। ये कब्रिस्तान के बीच में बना हुआ है मकबरा। ये इसका मेन गेट है। अब हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं और इसको अंदर से जाके दिखाते हैं आपको। ये जैसे आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये इस तरह का इसका गेट है। यहाँ पे ये देखो, ये जैसे आप अंदर की तरफ आते हो तो राइट हैंड पे स्टेयर्स है और लेफ्ट हैंड पे भी स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, पहले इसको अंदर से जाके देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा मकबरा है पुराने ज़माने का। ये देखिए, अंदर आइए। ये देखिए ये इसकी छत है मकबरे की और इसके चारों तरफ गेट बने हुए हैं। ये राइट में भी गेट है, लेफ्ट में भी गेट है और ये फ्रंट में भी गेट है। और जिस गेट से हमने एंट्री करी है वो इसका मेन गेट है। साइड चारों गेटों के बिल्कुल बराबर ही है। और गेट के ऊपर ये रोशनदान है जो रोशनी के लिए, क्योंकि उस ज़माने में लाइट तो हुआ नहीं करती थी, तो लाइट अंदर रोशनी कैसे हो इसकी वजह से ये गेट के ऊपर बनाया जाता था। पुराने मकानों में आपने देखा भी होगा। और जो इसकी जैसा आप देख रहे हो, ये अंदर से कुछ इस तरह का इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। ये इसकी छत है, जैसे आप देख सकते हो। इसकी छत पे जो उस टाइम का चूना और जो सीमेंट जिसको कह सकते हो एक तरीके से आप, वो भी टूट टूट के गिरने लगा है, क्योंकि ये करीब 1000 साल पुराना मकबरा है। और इसकी जो दीवारें हैं, दीवारों पे मैंने आपको पिछली कई वीडियो में दिखाया है। ये देखो किस तरह के यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। इस तरह की अपने नाम लिखना या कुछ भी लिखना, ये सब ठीक नहीं होता। इससे क्या है, वो जगह जो है खराबी होती है। तो इतनी अच्छी जगह को आप खराब कर रहे हो तो ये गलत बात है। जैसा आप देख रहे होगे, ये ऊपर से नीचे तक इस पे पूरी दीवार पे लिख रखा है जो नहीं लिखना था। इधर भी आप देख सकते हो, ये नाम लिख रखा है बाबर अली, सोनम जहरा, दीपक, SMS, मतलब ये इस तरह के। और इसमें जो कार्टून भी बना रखे हैं, ये देखो कुछ इस तरह के यहाँ पे निशान है। इसकी जो है ना पूरी दीवारें लिख लिख के नाश कर रखी है। और इसकी ये देखो कितने शर्म की बात है, इसकी दुकान पे ये देखो इसकी दीवार पे जो है ये कार्टून बना रखा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। अब हम इस गेट से बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके बाहर की तरफ क्या है। तो सेम जिस तरह से एंट्री गेट पे इसके लेफ्ट राइट में स्टेयर्स थी, उसी तरह से ये जो इसका फ्रंट वाला गेट है वहाँ पे भी इस तरह की स्टेयर्स है। और यहाँ पे भी ये गेट मतलब लिखा हुआ है, जैसे मैंने दिखाया आपको, अंदर नाम लिखे हुए हैं। और इसके गेट के ऊपर जो ये देखो कितने खूबसूरत तरीके से ये बना रखा है। मकबरा जो है इसके सामने देखो आप, ये कौन सा पेड़ है? ये कोई पेड़ है, इसका नाम, ये दिखने में तो पीपल की तरह है लेकिन ये पीपल का पेड़ नहीं है, क्योंकि पीपल के जो पत्ते हैं ना वो अलग होते हैं। इसके पत्ते कुछ इस तरह के हैं। ये सूखा हुआ पत्ता इसका टूट के नीचे गिरा हुआ था। इसके चारों तरफ ये खजूर के पेड़ है, जो आप देख सकते हो। इन पे खजूर तो लगती नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है। इसके चबूतरे पे घास फूस बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई है नहीं। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी और कितनी तकड़ी झाड़ी है।
यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम है, इस जगह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ये देखो झाड़ियों के अंदर से मुझे क्या मिला है। ये देखो, हमने अपने बचपन में ये चीज़ देखी थी और आज हम इसको इस मकबरे में आए हैं तो इसको हमने देखा है। ये जो दाने हैं ना, ये इसके अंदर से दाने निकलते थे। हम इन दानों से बचपन में बहुत खेलते थे और कभी कभी इनको मुंह में डाल लेते थे, लेकिन गलती से भी इनको खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है ना बहुत ही गर्म होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। अभी मैं निकाल लेता हूँ सारे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो साफ़ करके कुछ इस तरह के हैं, देखो कितने खूबसूरत है, जैसे प्लास्टिक के दाने हो, लेकिन ये प्लास्टिक के नहीं है, ये तो कुदरती है। अगर मैं इनको छीलूँ, ये छिलका इनका अंदर से मैं अगर उतार के इसको अंदर से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह के लगते हैं जैसे चने की दाल। ये सच बात नहीं है, अफवाह है। बचपन में हम ऐसा बोलते थे, खेलते थे कि इसमें से ये जो दाने हैं ना, इसमें से ये 2 दाने ले लो और 2 दाने आप किसी भी घर में फेंक दो, उस घर में लड़ाई हो जाएगी, पक्का लड़ाई हो जाएगी, ऐसा हम उस टाइम मानते थे। लेकिन ये सब बेफजूल की बातें थे, ऐसा नहीं होता है। तो ये मैं डाल लेता हूँ जेब में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखो बहुत ही खतरनाक सा ये जीना मुझे लग रहा है। मैं इस जीने में जा रहा हूँ और मैं इस जीने में कभी पहले नहीं गया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कभी आया ही नहीं हूँ। तो मुझे इस जीने में जाते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही नई जगह है, घने जंगल में है और अंदर जाके इसमें क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। फिर भी मैं अपने कदम आगे को बढ़ा रहा हूँ, डर के साथ, डरता डरता। ये देखो, इसके मैं फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गया हूँ और जैसा आप देख रहे हो फर्स्ट फ्लोर पे ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये बाहर का यहाँ से नज़ारा दिखता है। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर से और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ऊपर की तरफ क्या है। ओ तेरी ही, ये देखो, ये तो टूट टूट के गिरने लगी इसकी ईंटें। यहाँ से तो ये खाली होता जा रहा है। ये तो बहुत ही डरावना सा लग रहा है। अब मैं ऊपर की तरफ इसमें आ तो गया हूँ। कबूतर बैठे हुए इसकी छत पे। अब हम ऊपर की तरफ तो आ गए हैं। मकबरे के जो चारों तरफ है वो जंगल है, घना जंगल वो है खेती बाड़ी वाला जंगल। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो है ना गन्ने की खेती ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे कुछ किसान काम कर रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जरा ऊपर आके एक किसानों के खेत दिखाए जाए। ये देखो ट्राली में गन्ने भर के जा रहे हैं, किसान लेके जा रहे हैं और वहाँ पे खेतों में किसान काम भी कर रहे हैं और बुग्गी झोटा भी खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये किसान काम कर रहे हैं यहाँ पे और ये खेत में गन्ना पड़ा हुआ है। ये ट्रैक्टर ट्राली जा रही है और यहाँ पे ये बुग्गी झोटा यानी कि भैंसा, इसको भैंसा भी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में इसको झोटा भी बोलते हैं। ये इसके चारों तरफ का कुछ इस तरह का नज़ारा है, जैसा आप देख सकते हो। कुछ खाली खेत पड़े हुए हैं, कुछ गन्ने के खेत है, कुछ दूसरी फसल के खेत है। तो दोस्तों मैं हूँ मकबरे की छत पे और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और ये देखो आप, इसके चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे 6 ये मीनारे हैं, 1 2 और 2 इधर है, 2 उधर है और 2 इधर है और 2 उधर है। तो यानी कि टोटल इस पे 8 मीनारे हैं। ये देखो, यहाँ तक भी जो है ना गुम्बद की छत पे नाम लिख रखे हैं। यहाँ तक इनका हाथ कैसे पहुँचा होगा, मेरी तो ये समझ में नहीं आया। क्या नाम लिखने के लिए ये लोग अपने घर से यहाँ पे सीढ़ी लेके आए थे? वो देखो हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है। झाड़ियों के साथ में यहाँ पे 2 स्टेयर्स बनी हुई है इसकी दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे चढ़ने की। झाड़ियों से मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ऐसी झाड़ियों में मेरा बहुत ही कम जाना होता है। ये देखो मीनारे जो है ना वो भी लकोरी ईंटों से बनी हुई है। छोटी छोटी मीनारे हैं, करीब 4 से 5 फुट की हाइट है इन मीनारों की। मीनार बहुत अच्छी है उस ज़माने के हिसाब से, जैसे कारीगरी जिस तरह का हाथ उस टाइम उन्होंने चलाया होगा, वो एक सोचने वाली बहुत ही एक हैरत अंगेज़ बात है। अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मुझे यहाँ से चलने में थोड़ा डर लग रहा है। मैं इस टाइम करीब 40 फुट की हाइट पे खड़ा हूँ। ये जो है 40 फुट और मेरे राइट हैंड पे कोई सपोर्ट नहीं है और लेफ्ट में भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं इसको क्रॉस करके आता हूँ। मुझे यहाँ से इसको क्रॉस करने में बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे चल के आ जाता हूँ, ज़्यादा लंबी दीवार तो है नहीं। ये लो मैं पहुँच गया। चलो अब हम धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन से कहूँगा जरा संभल के आए, अगर पैर फिसल गया तो हम सीधा 40 फुट की गहराई में जाके गिरेंगे।
आते जाओ आते जाओ। डरता डरता मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। तो वो जो पेड़ है ना, जो बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसी का छोटा पेड़ है जो कि मकबरे की दीवार में उगा हुआ है। तो इस पेड़ के जब मैं पत्ते तोड़ रहा हूँ तो इसमें से दूध निकल रहा है। तो ये जो दूध है ना, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बीमारियों में काम आता है। तो इस दूध की बूंद इकट्ठा करने में, एक एक बूंद इकट्ठा करने में, इस दूध का एक एक कतरा इकट्ठा करने में बहुत ही मशक्कत और बहुत ही मेहनत लगती है। तो इसकी जो दूध की कीमत है वो सोने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड के बराबर है। ये देखो, मैंने यहाँ से इसका एक पत्ता तोड़ा है तो इसमें से जो है ये दूध निकलना शुरू हो गया। ये देखो मेरे हाथ पे दूध की बूंद है। इसी दूध की जो कीमत है वो सोने के बराबर है। अब मैं इसका एक पत्ता तोड़ता हूँ ऊपर की तरफ से। ये मैंने एक पत्ता तोड़ दिया, अब इसमें से दूध निकलना शुरू हो गया है। जो पत्ता पेड़ से अलग हो गया उसमें से दूध कम निकलता है, लेकिन जो इसकी लकड़ी है, टहनी इसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो टहनी में से जो दूध है वो निकल रहा है। ये देखो, और इसके साथ में एक और पेड़ उग के आ रहा है जो अभी छोटा ही है। ये है शीशम का पेड़। इसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है। ये इसके छोटे छोटे पत्ते हैं। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस गुम्बद को हम पूरा गोल गोल घूम के कवर करने वाले हैं पूरे को। आप जरा नीचे आ जाइए और हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और धीरे से उतरना, आराम से, चोट ना लग जाए। इस जगह की थोड़ी भी कदर कर दी जाए तो ये बहुत अच्छी जगह तो है ही पहले से ही, लेकिन और जल्दी हो सकती है। इसको बोलते हैं चिरचिटा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इसके पास से गुजरूं या कोई भी इसके पास से गुजरे और ये कपड़ों पे अगर लग जाए तो ये आपके साथ आपके घर तक जा सकता है। और पहले हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है। क्या है, जब हम बचपन में खेलते थे तो इस तरह की तोड़ के ऐसे किसी के भी हाथ में पकड़वा के उसे ऐसे खींच देते थे। तो इसके जो जितने भी है, ये देखो, ये सारे हाथ में कपड़ों में घुस जाते थे। और जिस आपने देखी होगी मिसवाक, आप करते भी होगे, तो मिसवाक जो है इसी की जड़ से बनती है। यही वो पेड़ होता है जिसकी जड़ खोद के मिसवाक निकाली जाती है। नौल और सांप की लड़ाई आपने सुनी होगी। जब नौल सांप से लड़ता है तो वो इसी पेड़ को खाता है, और इस पेड़ को खाने के बाद उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सांप जैसे खतरनाक जानवर का भी मुकाबला कर लेता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें यहाँ क्या शाम को पार्टी वार्टी करते हैं कि नमकीन के पैकेट और खाली गिलास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही कोई यहाँ पे शराब पीता होगा। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि पीता ही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिलास और खाली नमकीन के पैकेट पड़े हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम भी होता होगा। अब हमने इसको मकबरे को चारों तरफ से घूमकर पूरा कवर कर लिया है। तो इस मकबरे का ऊपर से जो गुम्बद था वो मैंने आपको दिखाया है। तो मकबरे के गुम्बद के अंदर जाने के लिए एक रास्ता बना है जो कि मुझे बहुत ही डरावना सा और बहुत ही खतरनाक रास्ता लग रहा है। तो मैं इस खतरनाक रास्ते को पार करके अंदर इसमें जाके देख के आने वाला हूँ। इसमें आपको दिखाने वाला है एक्चुअली इसके अंदर है क्या। ये तो साफ सी बात है कि ये मकबरे की छत है और छत के ऊपर ये गुम्बद बना हुआ है। तो अब मैं इसमें कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ने की। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे कोई स्टेयर्स तो नहीं बनी हुई, लेकिन मैं ये लकोरी ईंटों को पकड़ के अंदर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये लो, मैं अंदर तो चढ़ गया हूँ। और जैसे ही मैं इसमें बोल रहा हूँ, सामने अंधेरा बहुत है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंदर बहुत है, इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसकी जो मैं अपने कैमरामैन का हाथ पकड़ता हूँ, उसको अंदर आने में हेल्प करता हूँ, क्योंकि वो अंदर चढ़ नहीं पा रहे और इसमें मेरे पैर फिसल रहे हैं। हाथ दो, वो वाला हाथ दो, उधर वाला, ये वाला। हाँ, धीरे से आराम से। अब मैं इसमें अंदर तो आ गया हूँ और मैंने लाइट चालू कर ली है। ये बहुत ही खतरनाक है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। जरा थोड़ा ऊपर को आए और हम देखते हैं इसके अंदर एक्चुअली है क्या। मैं जैसे ही इसमें बोल रहा हूँ तो इसमें मेरी आवाज़ मुझे पलट के वापस दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे देखो क्या क्या, ये जो कट्टा डाल रखा है, उधर भी कट्टा डाल रखा है। ये देखो यहाँ पे ये किसी ने मोमबत्ती रखी होगी, मोमबत्ती जला रखी है। ये बहुत ही डरावना है, बहुत डर लग रहा है इसके अंदर। तो बिल्कुल इसके बीच में जो है ना, यहाँ पे एक छेद बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक छेद बना हुआ है और इसमें से होल है, जैसा आप देख सकते हो, और नीचे का भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस पे से पैर तो फिसल ही रहे हैं। तो जरा इधर से धीरे धीरे आए, ऐसे दीवार के साथ में ऐसे हाथ रखो तो पैर नहीं फिसलेगा। ये हमारी सपोर्ट के लिए हो जाएगा थोड़ा। ये नीचे जो है ना, यहाँ पे
कितना कूड़ा वूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है इसके अंदर। और इधर ये केक का जो डब्बा है, गत्ता है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस तरह के यहाँ पे कबूतर की बीट पड़ी हुई है। शायद यहाँ पे रात को या शाम को कबूतर आके बैठते होंगे। पैर तो बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, फिर भी मैं धीरे धीरे यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। और ये इसकी छत है दोस्तों। इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह का कोई सरिया नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लकोरी ईंटों से और चूने से, सीमेंट से ये बना हुआ है। तो मैं अब यहाँ से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए थे। तो यहाँ पे पैर तो बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, मेरे जूते फिसल रहे हैं। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर। ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं कभी भी ऐसी जगह में पहले कभी नहीं गया हूँ। और ये मैं निकल रहा हूँ बाहर और मैं निकल गया हूँ। बहुत ही दोस्तों, बहुत ही खतरनाक जगह थी सच में। दिल पे हाथ रख के अंदर मैंने इसमें घूमा है और दिखाया है किस तरह का। एक तो सीधे चल नहीं सकते, पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। दीवार की सपोर्ट लेके खैर हमने इसको पूरे को कवर कर लिया है। पूरी छत कवर करने के बाद अब हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं। और इसमें धीरे धीरे मुझे उतरना पड़ेगा। ये तो जिस जीने से मैंने एंट्री करी थी वो तो थोड़ा ठीक भी था, उसमें ऊपर की तरफ से ईंटें टूटी हुई थी। इसमें भी टूटी हुई है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे, क्योंकि इस जीने से जो है ना, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इस जीने से को कम यूज़ करते हैं। ये देखो स्टेयर्स के ऊपर यहाँ पे ये देखो क्या बना हुआ है। ये मिट्टी का घर है। पहले मकबरा नीचे से और उसके बाद ऊपर से मकबरा कवर करने के बाद फाइनली दोस्तों हम नीचे पहुँच गए हैं। दोस्तों ये जो मकबरा है ना, करीब 1000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मुजफ्फरनगर इलाका है, कवाल गांव, ये उसके 1 किलोमीटर गांव से बाहर है। और देखो उस ज़माने में 1000 साल पहले कितनी अच्छे से नक्काशी कर रखी है इस दरवाजे की। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी हैरानी की बात यह है, जैसा मैंने आपको दिखाया ही अंदर से, मकबरे जितने भी मकबरे हैं ना, सब मकबरों के अंदर एक कब्र होती है। तो मुजफ्फर अली का जब ये मकबरा है तो मुजफ्फर अली की कब्र कहाँ है? इसके बीच में तो कोई कब्र नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मकबरे होते हैं, मकबरे के बीचों बीच, जहाँ पे जो मकबरे की छत होती है उसके बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ जो मकबरे के बीचों बीच कब्र होती है, जिसका भी मकबरा हो, तो इसमें कोई कब्र तो है ही नहीं। या हो सकता है किसी ज़माने में ये यहाँ पे मुजफ्फर अली की कब्र हो और बाद में उसका नामो निशान यहाँ से मिटा दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। ये कच्ची ज़मीन है, फ्लोर यहाँ का जो है बिल्कुल कच्चा है, कोई फर्श नहीं है। तो हो सकता है उसकी कब्र को यहाँ से मिटा दिया गया हो, हटा दिया गया हो, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा बना दे कि कोई कब्र यहाँ पे है ही नहीं। तो हो सकता है मुजफ्फर अली की कब्र यहाँ पे हो, या ये भी हो सकता है कि मुजफ्फर अली की कब्र यहाँ पे नहीं है, कहीं और हो। इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। तो बिना कब्र का मकबरा एक बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये तो आपको ज़रूर बताना ही पड़ेगा कमेंट में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में ज़रूर शेयर करना।